बोलिए भूमिपुत्र मंगल देव की जय। भक्तजनों, आज इस कथा के माध्यम से हम मंगल देव जी के विषय में ज्ञान अर्जित करेंगे। धार्मिक ग्रंथों और पुराणों के अनुसार मंगल पृथ्वी के अंश से उत्पन्न हुए हैं, इसीलिए उन्हें भूमिपुत्र भी कहा गया है। मंगल देव के मस्तक पर स्वर्ण मुकुट और गले में लाल पुष्पों की माला सुशोभित होती है। ये लाल ही रंग के वस्त्र धारण करते हैं। भगवान विष्णु जी के समान इनकी भी 4 भुजाएं हैं। इनके हाथों में त्रिशूल, गदा, अभय मुद्रा और वर मुद्रा सुशोभित होते हैं। इनका वाहन भेड़ है। मंगल देव मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी हैं। मंगल देव की कृपा दृष्टि प्राप्त करने वाले साधकों के सभी कष्टों का अंत हो जाता है और उनकी समस्त इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। इनकी महादशा 7 वर्षों तक रहती है। महादशा की अशुभता समाप्त करने के लिए मंगलवार के दिन लाल वस्त्रों का दान देकर हनुमान जी की पूजा आराधना और हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। वेदों, पुराणों और अन्य धार्मिक ग्रंथों में मंगल देव की उत्पत्ति की कथा इस प्रकार वर्णित है। महर्षि कश्यप की प्रथम धर्मपत्नी दिति के गर्भ से 2 दैत्य जुड़वा भाइयों के रूप में पैदा हुए। उनका नाम हिरण्याक्ष तथा हिरण्यकश्यप था। जन्म के उपरांत ही दोनों दैत्यों ने विशाल काय रूप धारण कर लिया। राक्षसी स्वभाव के होने के कारण दोनों राक्षस आरंभ से ही बेहद क्रूर और उत्पाती थे। दैत्य हिरण्याक्ष ने अपनी गदा लेकर अकेले ही स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। वहां दैत्य हिरण्याक्ष और देवताओं का भयंकर युद्ध हुआ। अनेक देवता तो उसके भय से स्वयं ही अपना आसन छोड़कर यहाँ वहाँ छिप गए। युद्ध में हिरण्याक्ष की विजय हुई और उसने देवताओं को मार पीट कर स्वर्ग से निकाल दिया। स्वर्ग पर अधिकार करने के बाद हिरण्याक्ष ने भूदेवी पर भी अत्याचार किए। पृथ्वी पर अपना अधिकार जमाने के लिए उसने वहाँ सभी आश्रमों को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। ऋषि मुनियों को मार मार कर चारों तरफ दैत्य शक्ति को बढ़ाना शुरू कर दिया। उसने संपूर्ण पृथ्वी पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया और पृथ्वी को समुद्र के गर्भ में कीचड़ के भीतर छिपा दिया। स्वर्गलोक और पृथ्वी को अपने अधिकार में लेकर हिरण्याक्ष ने पाताल लोक पर आक्रमण कर दिया। हिरण्याक्ष को समुद्र में आया देख समुद्र के देवता वरुण भी उसकी शक्ति का सामना नहीं कर सके और उसके भय से पाताल लोक छोड़कर भाग खड़े हुए। हिरण्याक्ष ने उन्हें लड़ने के लिए ललकारा। वरुण देव बोले, तुमसे लड़ने का बल मुझ में नहीं है। तुम्हारा अहंकार तो केवल श्री हरि विष्णु जी ही तोड़ सकते हैं। यदि तुम में बल है तो जाकर भगवान विष्णु जी से युद्ध करो। इधर जब हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को समुद्र के अथाह जल में डुबो दिया, तब पृथ्वी देवी रूप में अन्य देवताओं के पास अपनी रक्षा की प्रार्थना करने गई। पृथ्वी की विनती सुनकर देव इंद्र बोले, हे देवी, आप हमसे अपनी रक्षा की आशा न रखें। हम स्वयं ही हिरण्याक्ष से पराजित होकर स्वर्ग पर अधिकार खो बैठे हैं। भला हम आपकी सहायता कैसे कर सकते हैं? आप हमारे साथ ब्रह्मा जी की शरण में चलें, वे अवश्य ही कोई उपाय बताएंगे। उस समय ब्रह्मा जी सृष्टि रचना के कार्य में लगे हुए थे। तभी वहाँ सभी देवगण, देवी पृथ्वी और अन्य ऋषि मुनि उपस्थित हुए। ब्रह्मा जी ने उनसे सृष्टि रचना के कार्य में बाधा डालने का कारण पूछा। ब्रह्मा जी की बात सुनकर देवेंद्र बोले, हे परमपिता ब्रह्मा जी, आपने सृष्टि का चक्र चलाने के लिए इन मनुष्यों को उत्पन्न तो कर दिया, लेकिन ये रहेंगे कहाँ? हिरण्याक्ष ने तो पृथ्वी को अथाह जल में डुबो दिया है। यह सुनकर ब्रह्मा जी चिंतित हो उठे और श्री विष्णु जी का स्मरण करते हुए बोले, हे भगवान, पृथ्वी को आज आपकी आवश्यकता है। हिरण्याक्ष की दुष्टता से पृथ्वी को सिर्फ आप ही बचा सकते हैं। आपने ही पूर्व जन्म में दैत्य हिरण्याक्ष को अपने हाथों मरने का शाप दिया था। प्रभु हिरण्याक्ष को मारकर पृथ्वी को उसके दमन से बचाएं। ब्रह्मा जी की स्तुति सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु जी ने वराह का रूप धारण किया और ब्रह्मा जी के नासा छिद्र से एक अत्यंत सूक्ष्म वराह के रूप में तीव्र गति से निकले और देखते ही देखते पर्वताकार होते चले गए। उस वराह के तीव्र हुंकार से तीनों लोग कांप उठे।
श्री हरि विष्णु जी के वराह अवतार ने आकाश में एक छलांग भरी, फिर पृथ्वी को बचाने के लिए बला की तेजी से समुद्र के जल में छलांग लगा गई। वराह रूपी श्री हरि जल को चीरते हुए पाताल लोक तक जा पहुँचे। वहाँ पृथ्वी को खोजकर उन्होंने अपने थूथन एवं भयंकर दांतों पर रख लिया और तीव्र हुंकार भरते हुए ऊपर उड़ते चले गए। उधर भगवान श्री हरि विष्णु जी की खोज में हिरण्याक्ष क्रोध से पागल होकर उत्पात मचा रहा था। तभी नारद मुनि जी वहां पहुंच गए और बोले, तुम जिसकी खोज में क्रोध से पागल हो रहे हो वत्स, वह श्री विष्णु जी तो वराह रूप में रसातल से पृथ्वी को उठाकर ऊपर आ रहे हैं। जाओ उनका पीछा करो। हिरण्याक्ष तुरंत वहां आ पहुंचा और वराह रूपी श्री हरि विष्णु जी को ललकारते हुए बोला, हे मायावी विष्णु, तुम्हारी मृत्यु आज मेरे हाथों होगी। आज तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। राक्षसों का सबसे बड़ा शत्रु आज धराशायी होगा। हे विष्णु, अगर तुम वीरों की तरह मरना चाहते हो तो मुझसे युद्ध करो। पृथ्वी को अपनी सही जगह पर स्थापित करने के बाद भगवान विष्णु जी हिरण्याक्ष की ओर पलटे। हिरण्याक्ष को इस प्रकार ललकारते देख विष्णु जी बोले, दुष्ट हिरण्याक्ष, कौन किसका अंत करता है? इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें शीघ्र ही मिल जाएगा। सर्वप्रथम मेरे क्रोध से अपने को बचाओ। दोनों में घोर संग्राम छिड़ गया। महापराक्रमी हिरण्याक्ष के अस्त्र शस्त्र और माया का भगवान वराह पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह हतोत्साहित होता जा रहा था। ब्रह्मा जी और देवराज इंद्र सहित सभी देवगण इस भीषण संग्राम को देख रहे थे। ब्रह्मा जी ने हिरण्याक्ष को शीघ्र मार डालने की प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर भगवान वराह जी ने हिरण्याक्ष की कनपटी पर तीव्र प्रहार किया। इससे हिरण्याक्ष की दोनों आंखें बाहर को उबल पड़ी। वह पछाड़ खाकर नीचे गिर पड़ा और फिर कभी नहीं उठ सका। हिरण्याक्ष की मृत्यु के बाद सभी और विजय के शंख बज उठे। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। ब्रह्मा जी और इंद्र सहित सभी देवताओं ने हर्ष ध्वनि करते हुए भगवान वराह पर पुष्प वर्षा की और वराह रूपी भगवान विष्णु जी की स्तुति करने लगे। इस प्रकार भगवान विष्णु जी ने दैत्य हिरण्याक्ष को मारकर देवी पृथ्वी का उद्धार किया। उस समय भगवान विष्णु जी के वराह रूप को देखकर देवी पृथ्वी उन पर अत्यंत मोहित हो गई और उनके मन में उन्हें पति रूप में वर्ण करने की इच्छा उत्पन्न हुई। वह भगवान श्री हरि विष्णु जी की प्रार्थना करते हुए बोली, हे प्रभु, आपने हिरण्याक्ष से मेरी रक्षा करके मुझे नया जीवन प्रदान किया है। हे देव, आपके इस रूप पर मैं अत्यंत मुग्ध हूँ और मेरी इच्छा है कि आप मुझे पति के रूप में प्राप्त होकर अपने समान ही एक तेजस्वी पुत्र प्रदान करें। भगवान वराह का तेज हजारों सूर्यों के समान देदीप्यमान था। देवी पृथ्वी की बात सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु जी वराह रूप को त्याग कर अपने मनोहारी रूप में प्रकट हुए और देवी पृथ्वी को पत्नी रूप में स्वीकार करते हुए बोले, हे देवी, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करने के लिए मैं तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार करने को तैयार हूँ, किंतु यह अवश्य स्मरण रहे कि तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होते ही मैं पुनः विष्णु लोक को प्रस्थान कर जाऊंगा। देवी पृथ्वी ने भगवान विष्णु जी की यह शर्त स्वीकार कर ली। उसी समय भगवान विष्णु जी और देवी पृथ्वी का विवाह संपन्न हुआ। विवाह के उपरांत विष्णु जी और देवी पृथ्वी 1 वर्ष के लिए एकांत स्थान की ओर प्रस्थान कर गए। उचित समय पर देवी पृथ्वी के अंश से एक बालक का जन्म हुआ। वह बालक भगवान विष्णु जी के समान मनोहारी रूप वाला था। भगवान विष्णु जी ने उस बालक का नाम मंगल रखा और उसे अपनी शक्तियां प्रदान की। यही बालक भविष्य में मंगल देव के नाम से प्रसिद्ध हुए। भगवान विष्णु जी ने उन्हें ग्रह रूप में स्थापित होने का वर प्रदान किया। शास्त्रों में भगवान मंगल देव की उत्पत्ति की एक और कथा प्रचलित है। एक बार दक्ष प्रजापति के मन में यह अहंकार उत्पन्न हो गया कि उनके समान शक्तिशाली और देवताओं का हितैषी इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। इसी अहंकार के अधीन होकर उन्होंने एक बार भगवान शिव का अपमान कर दिया। भगवान शिव
अपने इस अपमान को चुपचाप सहकर गण सहित कैलाश लौट गए। भगवान शिवजी से अपने विरोध को प्रकट करने और पुनः अपमानित करने के लिए दक्ष ने कनखल तीर्थ में एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में ब्रह्मा जी, विष्णु सहित अनेक देवी देवताओं, ऋषि मुनियों को आमंत्रित किया गया। राजा दक्ष ने सभी आमंत्रित अतिथियों को अच्छे अच्छे स्थानों पर ठहराया और उनका बहुत सम्मान किया, किंतु शिवजी भगवान को बुलाया तक नहीं। भगवान शिवजी की माया से मोहित होकर देवताओं को भी इस बात का ध्यान नहीं रहा कि वे आमंत्रित नहीं हैं। केवल शिव भक्त दधीच ने प्रजापति दक्ष को बताया कि भगवान शिव के बिना यज्ञ पूर्ण रूप से सफल नहीं होगा। तो दक्ष ने शिवजी को अपशब्द कहना आरंभ कर दिया। उन्हें कपाली, शमशानवासी, अमंगल सूचक कहकर विष्णु जी को सब देवों का मूल बताया। दधीच शिव जी की निंदा नहीं सुन सके। वे बोले, दक्ष, शिव के बिना यह यज्ञ अयज्ञ होगा। इस यज्ञ में तुम्हारा विनाश हो जाएगा। इतना कहकर दधीच यज्ञशाला से निकलकर अपने आश्रम को चल पड़े। अनेक शिव भक्तों ने भी यज्ञ का त्याग कर दिया। उधर जब सती को अपने पिता के यज्ञ के बारे में पता चला और शिवजी को आमंत्रित ना करने पर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ, यह जानने के लिए कि पिता ने ऐसा दुष्ट कर्म क्यों किया। सती माता ने शिव से अपने पिता के यहाँ जाने की अनुमति मांगी। माता सती यह भी जानना चाहती थी कि ऋषि मुनि और देवगण आदि उनके पिता दक्ष के प्रति उसके इस व्यवहार के लिए कैसी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। भगवान शिवजी ने माता सती को यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी और उनके साथ अपने रुद्रगण को भी सुरक्षा के लिए भेज दिया। यज्ञ स्थल पर जाकर माँ सती ने देखा कि अलग अलग देवों का भाग रखा हुआ है, लेकिन शंकर जी का भाग कहीं नहीं है। तब बहुत क्रोधित होकर माँ सती ने पिताजी से पूछा कि उन्होंने शिवजी को आमंत्रित क्यों नहीं किया। सती ने देवताओं से भरी सभा में घोषणा की कि सारी हवन सामग्री और मंत्र शिवमय हैं, इसीलिए शिवजी के बिना यह यज्ञ सफल ही नहीं हो सकता। सती ने सभी देवताओं को खरी खोटी सुनाई। इस पर राजा दक्ष ने कठोरता से सती से कहा, तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हें किसने बुलाया है? तुम्हारा पति अकुलीन, उदंड और दुरात्मा है। मैंने मूर्खता की जो ब्रह्मा जी के कहने पर उसके साथ तुम्हारा विवाह कर दिया था। मैं उसे अब नहीं अपना सकता। दक्ष की बातें सुनकर माता सती को बहुत दुख हुआ। उन्होंने अनुभव किया कि वह ऐसे पापी पिता की संतान है जो शिव निंदक हैं, अतः इस शरीर को बचाकर क्या करना। यह सोचकर माता सती ने भरी सभा में आत्मदाह करने की घोषणा की और अपने पिता दक्ष को नरकगामी होने का शाप दिया। योग द्वारा अपने ही शरीर से अग्नि उत्पन्न करके उन्होंने प्राण त्याग कर दिए। यह देखकर यज्ञ सभा में हाहाकार मच गया। सभी लोग चिंतित हो उठे। अनेक शिवगणों ने तो माता सती के साथ ही प्राण त्याग दिए। बाकी दक्ष पर प्रहार करने के लिए दौड़े। उन आक्रमणकारी गणों का क्रोध देखकर भगवान भृगु ने यज्ञ कुंड में आहुति देकर रिभु नामक सैकड़ों वीरों को प्रकट किया। उनके साथ शिवगणों का भयंकर युद्ध हुआ। ऋषभुओं ने अनेक शिवगणों को मार गिराया। रिभुओं से पराजित होकर शिवगण कैलाश पहुँचे और सारी घटना बताई। इस पर भगवान शिवजी को इतना क्रोध आया कि उन्होंने अपनी जटा से एक केश उखाड़कर पर्वत पर दे मारा। केश के 2 टुकड़े हो गए। उसके एक भाग से महापराक्रमी वीरभद्र और दूसरे भाग से महाकाली उत्पन्न हुई। भगवान शिव ने वीरभद्र को आदेश दिया कि वह इसी समय जाकर अहंकार से भरे राजा दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दे और जितने भी गंधर्व, यक्ष, देवता आदि वहाँ हों उन्हें भस्म कर दे। शंकर जी ने वीरभद्र को आज्ञा दी कि वह पत्नी सहित दक्ष को मार डाले और दधीच द्वारा बताए गए सारे शिव विरोधियों को नष्ट करके जल्दी लौटे। भगवान शिव जी की आज्ञा पाकर वीरभद्र बहुत बड़ी सेना लेकर दक्ष के यज्ञ विनाश के लिए चल पड़े। राजा दक्ष प्रजापति ने भगवान विष्णु के चरण पकड़कर अपनी रक्षा की प्रार्थना की। सभी देवगण भी यज्ञ की रक्षा के लिए विष्णु जी से प्रार्थना करने लगे। इसी समय
वीरभद्र सेना के साथ वहां पहुंच गए। भगवान विष्णु जी ने वीरभद्र के तेज को ठीक प्रकार से समझकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी व कुछ अन्य देवता भी चले गए। सभी देवताओं को वहां से प्रस्थान करते देखकर दक्ष प्रजापति को अपना जीवन संकट में नजर आने लगा और वह अपने प्राणों की रक्षा के लिए हिरण का रूप धारण करके यज्ञ वेदी से भागा। दक्ष प्रजापति को भागते देखकर वीरभद्र ने दोनों हाथों से उसे पकड़ लिया। तब दक्ष के हितैषी भृगु ऋषि अन्य ऋषि मुनियों के साथ दक्ष की सहायता के लिए आगे बढ़े। वीरभद्र ने अपनी दृष्टि मात्र से ही भृगु आदि ऋषियों को भस्म कर यज्ञ भंग कर दिया। तत्पश्चात वीरभद्र ने दक्ष की छाती को पैर से दबाया और दोनों हाथों से गर्दन मरोड़कर तोड़ डाली और सिर को यज्ञ कुंड की अग्नि में जला दिया। इस प्रकार राजा दक्ष का यज्ञ नष्ट भ्रष्ट हो गया। दक्ष का वध करने के बाद वीरभद्र के क्रोध का वेग और बढ़ गया तथा वह तीनों लोगों को नष्ट करने के लिए उद्धत हो गया। वीरभद्र के इस रौद्र रूप को देखकर सभी देवता भयभीत हो उठे और वे ब्रह्मा जी के साथ भगवान शिव जी की शरण में उपस्थित हुए और उनसे रक्षा करने की प्रार्थना करते हुए बोले, हे भोलेनाथ, आपके द्वारा उत्पन्न वीरभद्र दक्ष के यज्ञ को नष्ट करने के उपरांत भी सृष्टि के संहार में लिप्त है। उसने तीनों लोगों को नष्ट करने का प्रण किया है। हे प्रभु, आप वीरभद्र के क्रोध को शांत करके हमारी रक्षा करें। देवताओं की रक्षा करने के लिए भगवान शिव वीरभद्र के समक्ष प्रकट हुए और बोले, हे पुत्र वीरभद्र, अहंकारी दक्ष को दंडित करने के लिए ही हमने तुम्हारी उत्पत्ति की थी। तुमने यह कार्य करके अपने जन्म को सार्थक किया है। मैं तुम्हारी भक्ति और सेवा भाव से प्रसन्न होकर वर प्रदान करता हूँ कि तुम अब अन्य ग्रहों के समान नक्षत्र मंडल में ग्रह रूप में स्थापित होकर मंगल देव के नाम से प्रसिद्ध होंगे। संपूर्ण देवलोक में तुम्हें अन्य ग्रहों से श्रेष्ठ स्थान प्राप्त होगा। तुम मनुष्य मात्र के लिए शांति व समृद्धि के प्रदायक बनोगे। सृष्टि के कल्याण में तुम्हारा महत्वपूर्ण योगदान होगा। तभी से भगवान शिव जी के आदेश अनुसार वीरभद्र ग्रह के रूप में नक्षत्र मंडल में सम्मिलित हो गए और मंगल देव के नाम से प्रसिद्ध हुए। देवताओं की सभा में मंगल देव को श्रेष्ठ स्थान प्राप्त है। ब्रह्मा जी की सभा भी इनके बिना अपूर्ण समझी जाती है। नवग्रहों में मंगल ग्रह को विशेष स्थान प्राप्त है। इनकी कृपा दृष्टि शीघ्र प्राप्त करने के लिए साधकों को मंगल मंत्र का जाप करना चाहिए। बोलिए मंगल देव की जय। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय।